विश्वामित्र ने नाग बन करके रोहित की उंगली में डसा है, तो रोहित बेहोश हो करके उसे उठा करके भोजन बनाओ। तारा जाकर के फिर भोजन बनाने लगी। भोजन बना करके तारा फिर आई, फिर कहने लगे ब्राह्मण देवता ये तारा कहाँ जा रही हो? भोग लगा दिया? तारा कहने लगी नहीं, जाओ जाकर के भोग लगाओ। तारा रो करके भोग लगा रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे दीनबंधु परमेश्वर यहाँ मत ले करके आना। और जा करके वहीं फिर उठ करके खड़ी हो जाती है, फिर भागने लगती है। इधर जैसे ही तारा भागती हुई रोहित के पास में आई है, तो रोहित के मुंह से फंसूकर निकल रहा था मेरे श्रोता बंधु। रोहित अपनी अंतिम सांसों में माँ माँ कह करके पुकार रहा था, माँ माँ। जब तारा को आते हुए रोहित ने देखा, एकदम कहने लगा मैया। तारा कहने लगी ये क्या हो गया है लाल, मेरे जीने का एक तू ही सहारा था, और तू भी आज इस संसार सागर को छोड़ करके जा रहा है। अब तेरे बिना इस धर्म की नाग को कौन पार लगाएगा? तारा बिलख रही है। रोहित अपनी माँ के अपने हाथों से आंसू पूछ रहे हैं मेरी माताओं बहनों, और कह रहे माँ माँ तू रोना, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। अगर जाना है तो मैया रोना किस बात का? अपने हाथों से वो बेटा अपने माँ की आंसू पोंछ रहा है।
माता बहना और इसी के साथ साथ 1 से 1 रुपया हमारे पास भुगतान आ रहे हैं। माँ तारा अपने बेटा के लाल को अपनी गोदी में रख लेती है। कभी इतनी बेसुध हो जाती है कि बेहोश होकर के जमीन पे लेट जाती है। जब होश आता है फिर बेटा की गोद लाद को उठा लेती है। माँ रोती है, बिलखती है, वो मैया क्या करेंगे परमेश्वर से दीन भगवान माँ बिलखती है, रोती है, कभी इतनी बेसुध हो जाती है। काशी के गलियों में वो मैया जा रही है अपने बेटा की कफन की भीख मांगने के लिए। मैं तो मांगू कफन की भीख मेरी वैष्णवी बहना बोले ऐसी विपद किसी माता बहनाओं पे ना पड़े कि पारे पे नरक हो तो दुख नहीं हो। अब लगे धान से ऐसा
कोई मत 10 मिनट में आरती हो रही है, आरती प्रसाद लेकर के जाना। हम तो मानूंगा भगत की ना भगोए आए सारो अरे बारे प्रेम को हरिश्चंद्र कहने लगे तुम यहाँ क्या करने आई हो? हरिश्चंद्र से तारा हरिश्चंद्र कहने तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब ये कहा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तभी तारा ने बेटा के मुंह से एकदम से जो कफन हटाया है, हरिश्चंद्र ने जैसे ही रोहित के चेहरा को देखा तो एकदम देखते रह गए, सर पकड़ के जमीन में एकदम से बैठ जाते हैं। हरिश्चंद्र महाराज एकदम बेहोशी हालत में पछाड़ खा करके पड़ाव से नीचे गिर पड़े। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो हरिश्चंद्र खड़े होकर के महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कहने लगी महाराज ये अपना ही पुत्र है, इसकी लैस को यहाँ दफनाना है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कर का टका निकालो, पहले हमें कर का टका चाहिए तभी शमशान में लैस दफनाने देंगे। तारा कहने लगी क्या तुम्हारा पुत्र नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा को दिन याद करो जिस दिन हमने तुमसे कहा था कि हमारा घड़ा उठवा दो, अगर हमारा घड़ा अगर नहीं फूटा होता तो आज हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलते। घड़ा फूटने के वजह से ही हमारी शमशान में ड्यूटी हुई है, और तुम कह रही हो धर्म की बात कर रही हो, तुमको धर्म प्यारा है तो हम भी अपने धर्म में आगे रहेंगे तारा, जब तक कर
का टका नहीं ले लेंगे तब तक ये लैस को दफनाने नहीं देंगे। बताया तो ये जाता है कि जो आधी साड़ी तारा पहने थी वो हरिश्चंद्र ने खींची और खींच करके रोहित की जब लाश को दफनाया है, इधर शर्म के मारे भैया भागी और भाग करके मंदिर में जाकर के छुप गई। जब मंदिर में छुप गई विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा है। पुरानी याद करके तारा रोते रोते मंदिर में बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने एक वासना लौटा लिया और तारा के मुंह से रख दिया। जब तारा के मुंह से रख दिया तो बताया तो ये जाता है मेरे श्रोता बंधुओं कि वहां से विश्वामित्र भागे और पूरी काशी के गलियों में ये आवाज लगाई कि मंदिर में एक डाइन आई है। डाइन पता नहीं किसके बच्चे को खा रही है। वो सारे काशी के लोग जितने थे मंदिर के पास आए तो तारा उठ करके बैठ गई, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे है कि काशी के लोगों, मैंने खाया तो है लेकिन मैंने अपने लाल को खाया है, किसी के लाल को नहीं खाया है। उसी समय कालू बेहतर आगे बढ़ा और कहने लगा ये रिया देख क्या रहा है ये सबके सब। हे बाबा क्या कमाल किया काम आ गए इतनी खड़े उतनी आइए रघुवीर है जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए तलवार चलाई, विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली और कहने लगे पार में जाए ऐसी जांच मुझे नहीं करनी है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज तुमने कौन सी कसर नहीं छोड़ी, हमें भिखारी बना दिया। तारा कहने लगी है अरे तुम बैरूपिया हो, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई, तुम मेरे बेटा को खा गए। विश्वामित्र कहने लगे माफ करना तारा, तुम्हारा बेटा अभी मरा नहीं जिंदा है, एक बार तुम प्रेम से रोहित कह करके बुलाओ तो तुम्हारा बेटा भागता हुआ तुम्हारी गोदी में आ जाएगा। जैसे ही तारा ने रोहित का नाम लिया है तो रोहित भागता हुआ मंदिर से आया और तारा की गोद में आकर के पहुंच गया। बोलिए भक्त और भगवान की। विश्वामित्र कहने लगे हैं राजा तुम्हारा अयोध्या का राज मैं तुम्हें वापस करता हूँ, एक काम करो तुम हमसे वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे कि मैं तुमसे क्या वरदान मांगू, वरदान मांगे तो हमारी रानी मांगे। तारा से कहा कि तुम वरदान मांगो तो तारा आज विश्वामित्र से वरदान मांग रही है। तारा जब जब ये रूप धरना पे धर्म में आगे हुए, दान दे करके महाराज हरिश्चंद्र ने फिर भी अपने राज्य को बचाया है। लौट करके अयोध्या में आए हैं तो बताया तो ये जाता है कि 56,000 वर्ष हरिश्चंद्र महाराज ने अयोध्या में राज किया है। बोलिए भक्त और भगवान की।